जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार सरकार से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो भी एग्जामिनेशंस लिए हैं बीपीएससी टीआरई 3 का और सक्षमता परीक्षा 2 का, क्योंकि अब क्या है कि जो आयोग है, जो कमीशन है, जिन्होंने इसकी परीक्षाएं ली हैं, उनका कार्य अब खत्म हो चुका है। लेकिन जब आप यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया करवा रहे हैं तो आप अपने वेबसाइट्स पे भी इसके लिंक अवेलेबल करवाएं, ताकि हर एक छात्र को सुविधा हो सके कि वो कहां से और कैसे जाके जो है अपने काउंसलिंग के बारे में जानकारी देख सकता है। और यहाँ पे जो है आज का एक वीडियो अपडेट है यहाँ पर, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 और बीएसईबी सक्षमता परीक्षा 2 जो शिक्षक पास किए हैं उनकी काउंसलिंग की प्रक्रियाओं को लेकर है। कब से शुरू होने वाला है, कहाँ जाना होगा आपको काउंसलिंग कराने, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कितने बजे से आपका ये चालू होगा और कितने स्लॉट में आपका ये पूरा काउंसलिंग का प्रक्रिया चलेगा, किसकी काउंसलिंग पहले होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। वीडियो को एक एक करके देखिएगा। जो भी छात्र यहाँ पर चाहे बीपीएससी टीआरई 3 वाले हैं या सक्षमता परीक्षा 2 पास करने वाले हैं, उन सबके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जिला जमुई का यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि इस सरकार ने यहाँ पर जमुई जिला का यहाँ पे जो डेट शेड्यूल किया गया है, यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है इस वेबसाइट पे। ये जमुई जिला का nic.in वाला पोर्टल है और ना ही यहाँ पर जो है आप लोगों का किसी भी जिला पे, अगर हम रोहतास जिला की भी बात कर ले तो कोई भी जिला की ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, लेकिन जो पुरानी अपडेट आप लोग को दिए गए थे जिनके बारे में कि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया कब होगी, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि एजुकेशन वाले सेक्शन में आपको आकर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका हेड टीचर वालों का यहाँ पर जो भी शेड्यूल किया गया था कि आप लोग का किस तारीख से आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू होगा, कितने स्लॉट में होगा, ये जानकारी पुरानी है। लेकिन सब कुछ डेट बदल गया है। आप लोग देख सकते हैं 9 दिसंबर को ही ये होने वाला था, लेकिन सब कुछ यहाँ पर डेट जो है एक्सटेंड मतलब हो चुका है, मतलब सब कुछ बदल चुका है। तो आज की खबरों की अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो खबर है ये जमुई जिला से आया है और जहां पर अपडेट है आप लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रियाओं को लेकर, जहां पर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक के तहत जो सक्षमता परीक्षा दूसरे चरण के तहत शिक्षक अभ्यर्थी ने प्रमाण पत्रों का सत्यापन यानी कि काउंसलिंग का कार्य 30 दिसंबर से 7 जनवरी के जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र यानी कि डीआरसीसी जमुई के किया जाएगा। अब देखिए ये जो अपडेट है ये डीआरसीसी जमुई जिला का है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आपके जिला का, मान लीजिए कि आप रोहतास जिला से हैं या फिर आप अगर मुजफ्फरपुर से हैं या किसी भी ऐसे जिले से हैं जहां से आप बिलोंग करते हैं, तो आप अपने डीआरसीसी में जाकर वहां पे संपर्क करें, क्योंकि आज 30 दिसंबर है और आज से आप लोग का ये काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू हो रहा है। और खासकर सबसे पहले यहाँ पर बीएसईबी जो सक्षमता परीक्षा 2 पास किए हैं उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है और ये 7 जनवरी तक चलेगी। तो सर बीपीएससी टीआरई 3 का कब तक होगा, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक ऑफिशियल जो कि मैंने डेटा आपको दिखाया था कुछ दिन पहले ही, कि यहाँ पर देखिएगा कि ये जो काउंसलिंग का प्रक्रिया है ये डेट नया शेड्यूल किया गया था और ये 29 नवंबर को अपडेट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये अपडेट जो है, सॉरी 20 दिसंबर को किया गया था, माफ करेंगे, 20 दिसंबर का सिग्नेचर यहाँ पे है ना। हेड मास्टर का जो काउंसलिंग होगा ये नया डेट शेड्यूल किया गया था 20 और 22 दिसंबर को लेकर, जो कि यहाँ पे संपन्न हो चुका है। एग्जीक्यूटिव यहाँ पर टीचर सक्षमता परीक्षा 2 की बात करें तो आज यानी कि 30 दिसंबर की बात हो रही है यहाँ पे। 30 दिसंबर यानी कि आज से यहाँ पे आप लोगों का ये काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू होगा। और ये डिस्ट्रिक्ट वेयर, यहाँ देखिएगा डिस्ट्रिक्ट वेयर टीचर इज पोस्टेड, जहां पे आप पोस्टेड है उस जिला के डीआरसीसी में आपको जाना है। तो ध्यान से समझिएगा, जो भी सक्षमता परीक्षा 2 पास शिक्षक हैं उनका काउंसलिंग का प्रक्रिया जिस जिले में आप पोस्टेड हैं उस जिले के डीआरसीसी में आपको जाना है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, यहाँ पे आपको जाना है, वहीं पे आपका काउंसलिंग होगा। या फिर आप अपने विद्यालय में भी अपना जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं अपने हेडमास्टर से कि कहाँ पर जो है हमारी यह काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो आप लोग को यह सहूलियत मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो जो स्कूल टीचर 1 to 5 का है, जो शिक्षक यहाँ पे पास किए हैं इस बार टीआरई 3, उनका 9 जनवरी से शुरू होने वाला और ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाई बीपीएससी किया जाएगा। तो इसकी सूचना हो सकता है कि बीपीएससी जरूर देगी, है ना। क्योंकि क्या है कि देखिए, ना तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और ना ही एनआईसी पोर्टल पर कोई अपडेट आया है। आज 30 दिसंबर है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि आप लोग का कब से कितने बजे से स्लॉट होगा, क्या होगा, है ना। और शिक्षा विभाग की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं दिया गया। तो आप लोगों को क्या करना है, क्या
तो डीआरसीसी में आपको पता कर लेना है और अपने विद्यालय में जहाँ पे आप पोस्टेड हैं वहां पे भी जिस जिले में आप बिलोंग करते हैं वहां से आप पता करें और अपना काउंसलिंग का प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। ये 30 तारीख से लेकर 7 तारीख तक चलेगा। फिर उसके बाद जो है आप लोगों का टीचर का 6 to 8 का बात करें तो इनका भी जो है 9 से 16 जनवरी और डिस्ट्रिक्ट अलॉट जो किया गया है आप लोग का वो बीपीएससी के द्वारा ही किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 9 to 10 का भी या और 11-12 का भी 9 से लेकर 16 जनवरी के बीच में ही आएगा। लेकिन आज की एक खबर आई है जो कि जमुई जिला से है, ऐसे ही हर जिले का अपडेट भी आ जाना चाहिए जैसे कि इन्होंने अपना अपडेट दिया है। देखिए इन्होंने कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग का प्रक्रिया आज से शुरू हो रहा है, जो कि ये सक्षमता परीक्षा, मैं फिर से बार-बार बोल रहा हूँ, डीआरसीसी जमुई में आप लोग पता करेंगे और ये बीएसईबी सक्षमता परीक्षा 2 पास करने वाले शिक्षकों का काउंसलिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि दूसरे चरण के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक के प्रमाण पत्र के सत्यापन को लेकर डीईओ द्वारा सत्यापन कार्य सफल संचालन करने के विभिन्न कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए दिशा निर्देश दिया गया है कि शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग के यानी प्रमाण पत्रों का सत्यापन करके अलग अलग 5 काउंटर बनाए गए हैं। निर्धारित किया गया है कि जिसमें कि प्रत्येक दिन कुछ कुछ जो है कुल 5 स्लॉट यहाँ पे होंगे। यहाँ पे देखिएगा 5 स्लॉट में ये प्रतिनियुक्ति कर्मियों के माध्यम से की जाएगी। शिक्षक अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट दिया गया है। यानी कि आप लोगों के लिए हर जो काउंटर बनाया गया है, 5 काउंटर बनाया गया हर जिले में काउंसलिंग को लेकर, जहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सत्यापन किया जाएगा। तो डीवी में जो भी समस्याएं आ सकती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को ही लेकर आ सकती हैं और उसके अलावा कोई समस्या नहीं आएगी। और ये डीवी जो है अगर कहें तो औपबंधिक ही हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा अभी आप लोगों की जांच शिक्षा विभाग के तहत होगी। शिक्षा विभाग भी करती रहेगी सारी जो भी अगर अगर कोई फेक लगाकर घुसना चाह रहा है या फिर गलत डॉक्यूमेंट लगाकर एंट्री मारना चाह रहा है तो उसके लिए खबर बुरी है। बता दें यहाँ पे कि आज भी टीआरई 1 और टीआरई 2 से लोग को बाहर किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स अपना मिलान कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो एक अपडेट है कि सत्यापन कार्य को लेकर जो भी अपडेट दिया गया है, समझिएगा चीजों को, जो कि डीईओ हैं वहां के, उनके द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार काउंसलिंग के पहले दिन 30 दिसंबर को उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष, ये देखिएगा, ये पहला तो आप लोग का जो 11-12 के टीचर हैं, फिर 9-10 के टीचर हैं और जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनका जो है काउंसलिंग का प्रक्रिया 30 तारीख को चलेगा। फिर 31 दिसंबर यानी कि कल जो होगा ये मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला और अथवा शारीरिक शिक्षक को होगा। यानी कि जो भी यहाँ पर बांग्ला और शारीरिक शिक्षक और उर्दू के शिक्षक हैं उनका यहाँ पर काउंसलिंग होगा। ये मूल कोटि कहने का मतलब कि जो लोग पहले से कार्यरत हैं वो मूल कोटि में आते हैं कुछ, तो ऐसे शिक्षकों का काउंसलिंग होगा। ये बीएसईबी सक्षमता परीक्षा दिए हैं लोग, इनकी काउंसलिंग की बात हो रही है। ठीक है, अब 2 जनवरी को स्नातक कोटि के सभी विषयों के शिक्षकों का यहाँ पर होगा। यानी कि स्नातक लेवल पर जितने भी शिक्षक यहाँ पे पहले से कार्यरत थे, नियोजित शिक्षक थे, उनका सक्षमता परीक्षा 2 पास किए हैं वो, उनका काउंसलिंग 2 तारीख से होगा। तो ये डेट मैं आपको बता रहा हूँ, डेट शेड्यूल बता रहा हूँ। और 3 जनवरी से लगातार मूल कोटि के सामान्य शिक्षकों का प्रमाण पत्र सत्यापन किया जाएगा। और मूल कोटि के सामान्य शिक्षक यानी कि जो भी यहाँ पर रेगुलर टीचर हैं और वो जो है बीएसईबी सक्षमता परीक्षा दिए हैं, उनका जांच जो है 3 तारीख से लगातार किया जाएगा और 7 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रमाण पत्रों के सत्यापन को लेकर पहला स्लॉट के तहत 9 बजे से 10:30 बजे तक रखा गया है। देखिए ये हर जिला में होगा। फिलहाल ये जो है जमुई जिला से अपडेट आया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज है ये जमुई जिला का है और लेकिन ये हर जिला में होगा। जहां पे आप पोस्टेड हैं, जहां पे आप अभी कार्यरत हैं, उस जिला में जाएं, वहां पे आपका जो है ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग का कार्य चल रहा है। 9 से सुबह 10:30 बजे तक ये कार्य होगा। 5 स्लॉट रखे गए हैं, 3:30 से 5 बजे तक ये कार्य संपन्न किया जाएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा सत्यापन कार्य को लेकर जो यहाँ पर जारी दिशा निर्देश दिए गए हैं, वैसे पता नहीं शिक्षा विभाग कहाँ पर दिशा निर्देश जारी किया है। पुराना नोटिफिकेशन था उसमें डेट में बदलाव किया गया है, उस बदलाव को भी लेकर यहाँ पर अपडेट नहीं है। हाँ, मैंने जो नोटिफिकेशन देखा है वो शिक्षा विभाग का ही था। सत्यापन कार्य को लेकर संचालन जो को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिनकी निगरानी के शिक्षक प्रमाण पत्र के सत्यापन कार्य के किए जाएंगे। अब देखिए कमेटी बनी हुई है, वो जांच की प्रक्रिया करेगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो है जो दिशा निर्देश दिए गए उसके अनुसार काउंटर पर प्रतिनियुक्ति कर्मियों को शिक्षा विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश के सख्ती अनुपालन करते हुए मतलब कि आपको जो है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है कि आपको कैसे कैसे काउंसलिंग करवाना है और डॉक्यूमेंट्स की जांच करवानी है। 5 स्लॉट में ये होने वाला है सत्यापन आपका।
और जो भी सक्षमता परीक्षा 2 पास किए हैं उनको लेकर यहाँ न्यूज दिया गया है। और पहले दिन उच्च माध्यमिक का, फिर उसके बाद माध्यमिक का होगा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे जो है 31 तारीख को मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला और शारीरिक शिक्षक जो है उनका होगा। और फिर 2 तारीख को यानी कि 1 तारीख को छुट्टी रहेगा। 2 जनवरी को स्नातक कोटि के सभी शिक्षक का होगा और 3 जनवरी को मूल कोटि के सामान्य शिक्षक का होगा, जो कि रेगुलर उनका होता रहेगा। 7 जनवरी तक एक प्रक्रिया चलेगी। सक्षमता पास शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी छात्र हैं यहाँ पर सक्षमता पास किए हैं, उन शिक्षकों को शनिवार को और रविवार को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र संबंधित शिक्षकों की बीआरसीसी में वितरण होगा, यानी कि आपका जो है आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप जो है सक्षमता पास कर गए हैं और आप जो है नियोजित से अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो इनका बीआरसीसी में ही वितरण किया जाएगा। कब से? तो ये शनिवार और रविवार को, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात उक्त शिक्षक 1 जनवरी से 7 जनवरी तक अपने पद स्थापित विद्यालय में ही योगदान करेंगे। मान लीजिए कि आपका काउंसलिंग हो गया 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में, जहां भी आपका काउंसलिंग हुआ, और आपका जो है जो आपका स्कूल है वहीं पे आपको योगदान करना है पहले तो। फिर पत्र वितरण योगदान को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार का निर्देश जो है जारी किया गया है। उन्होंने पत्र जारी करके यह विभाग को द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशिष्ट शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र देंगे। यानी कि आप लोगों को ये क्या है, सक्षमता परीक्षा 2 वालों को एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जहाँ पे विद्यालय पद स्थापन के बारे में जानकारी रहेगी उस पर, और पत्र और योगदान को लेकर एक पत्र विवरण निर्देश और विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण का करके ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो मतलब शनिवार और रविवार को आप लोग को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा आपका सर्टिफिकेट, ये जानकारी दी गई है। और प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में ये सारे कार्य होगा। यहाँ पे जिस स्कूल में आपको ये पत्र वितरण किए जाएंगे, यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा। तो इसमें जो है अब आप लोग को कौन कौन से सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब आप लोग का होगा तो विशिष्ट शिक्षक का शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक और उसका अंक प्रमाण पत्र, यानी कि सीटेट या एसटीईटी क्लियर है, या फिर सॉरी माफ करेंगे बीएड या डीएलएड क्लियर है, तो उसका प्रमाण पत्र, उसका अंक पत्र, उसका सर्टिफिकेट, है ना। सीटेट और एसटीईटी या बीटेट या दक्षता परीक्षा, यानी कि जो भी पात्रता परीक्षा पास की आप लोग, उसका सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट आपको लेके जाना है। रिजल्ट कार्ड, सक्षमता परीक्षा जो एडमिट कार्ड है उसको भी लेके जाना है। और बाकी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जैसे कि आप ओबीसी, ईबीसी, एनसीएल, ये सब अगर आप रखे हैं तो आपको अपना लेके जाना होगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित है वो लेके जाना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाने होंगे आपको इस परीक्षा को लेकर। तो ये एक सूचना थी, जो एक खबर थी, जो कि हमने आपको साझा किया है। इस न्यूज के माध्यम से आप लोगों को बताया मैंने कि यहाँ पे जो है ये डेट शेड्यूल है सभी जिलों के लिए, लेकिन जमुई जिला का यहाँ पर न्यूज अपडेट आया और इसमें जो है आपको सारा स्लॉट वाइज सारा कार्यक्रम बता दिया गया कि किस तारीख को किसका होगा और किस शिक्षक का होगा, है ना। ये सारा जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये न्यूज मैंने आपको शेयर भी कर दिया है टेलीग्राम पे, आप वहां से पढ़ भी लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे जो है एक सूचना है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये दरभंगा जिला का सूचना है, जो कि विशिष्ट शिक्षक के नियुक्ति पदस्थापन और वितरण सामग्री को लेकर है। ये देखिए मैं आपको इसलिए दिखलाना चाह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनका सक्षमता परीक्षा 1 के तहत, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, सक्षमता परीक्षा 1 के तहत, या न्यूज भी देखिएगा, तो 7,571 जो विशिष्ट शिक्षक को 1 से 7 जनवरी तक स्कूल में योगदान करना है। तो ये दरभंगा जिला का है, जिनको की इनका नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर और पदस्थापन वितरण करने को लेकर समय सारणी दिया गया। तो ये जो सक्षमता परीक्षा 1 वाले जो थे उनका कार्य समाप्त हो चुका है 30 दिसंबर को। अब आज से जो है आप लोगों का शुरू हो रहा है काउंसलिंग, जो कि सक्षमता परीक्षा 2 वाले हैं, और जो टीचर हैं बीपीएससी 3 वाले उनका 9 जनवरी से शुरू होगा। तो ये सारी जानकारियां थी। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, मैंने सारी जानकारी यहाँ पे बता दी है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और की education.in के वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। जय हिंद।